राधे मां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या चल रहा था। आज बड़ा खुलासा। खुद को देवी कहने वाली राधे मां धर्म की दुकान चला रही है। धर्म के नाम पर चलाए जा रहे इस गोरख धंधे की शुरुआत तब हुई थी जब मुंबई का मशहूर एमएम मिठाई वाला गुप्ता परिवार राधे मां को मुंबई ले गया, उन्हें अपना घर दिया और बेशुमार प्रचार किया। लेकिन राधे मां ने रची उसी परिवार में दरार डालने की साजिश और कामयाब भी हो गई। एबीपी न्यूज का यह बड़ा खुलासा देखिए। राधे मां ने क्या साजिश रची? राधे मां ने किसको धोखा दिया? राधे मां ने घर क्यों बदला? राधे मां अब कहां रहती हैं? इसकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की है। घर में फूट डाल के ये अपना फायदा उल्लू सीधा करती है। मनमोहन जी के परिवार में भी इसने फूट डाल दिया था। इस शख्स के बयान और इन सवालों के पीछे छिपी है राधे मां से जुड़ी बड़ी कहानी। लेकिन पहले आप सिर्फ इतना जान लीजिए, ये उसी परिवार के करीबी का बड़ा खुलासा है जिसने राधे मां को लोकप्रियता की इन बुलंदियों पर बिठाया था। वो परिवार ना होता तो राधे मां के कार्यक्रमों का रंग शायद इतना रंगीन न होता। लेकिन बरसों तक देवी की तरह सेवा और पूजा करवाने वाली राधे मां ने इस परिवार को अपनी साजिश का शिकार बना लिया है। क्यों और कैसे? इन सवालों के जवाब के लिए आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में साल 2013 में राधे मां का जन्मदिन मनाया जाना था। इस मौके पर चांद के आकार के इस गोले से भक्तों के बीच पहुंची थी राधे मां। किसी एंटरटेनमेंट शो की तरह राधे मां की शानदार एंट्री का इंतजाम किया गया था। स्टेज भी चांदनुमा था जिस पर बैठकर राधे मां दे रही थीं भक्तों को दर्शन। ऐसे दर्शनों को भक्तों के लिए बाकायदा प्रचारित किया जाता रहा है। विज्ञापन भी ऐसे जिनमें न सिर्फ राधे मां दिखती हैं बल्कि मनोरंजन की दुनिया के सितारों की तस्वीरें भी सोच समझकर पेश की जाती हैं ताकि राधे मां के दर्शन के कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़े। और ऐसा ही होता भी है। एक बार फिर देखिए ये विज्ञापन। आपको इन विज्ञापनों में राधे मां के कार्यक्रम के उन आयोजकों का परिचय भी मिल जाएगा जिनसे जुड़ा है आज का बड़ा खुलासा। खुलासे से पहले इन आयोजकों के बारे में जानना जरूरी है। ये पहला लोगो है मुंबई में 2 दर्जन से ज्यादा मिठाई की दुकानों की चेन चलाने वाले एमएम मिठाई वाला का। और इस दूसरे विज्ञापन पर तो बाकायदा चेन के मालिक मनमोहन गुप्ता की फोटो भी है। एमएम गुप्ता परिवार से ही जुड़े हैं बाकी के ये 2 आयोजक। मुंबई में आउटडोर विज्ञापनों के राजा माने जाने वाले ग्लोबल एडवर्टाइजर्स और प्रॉपर्टी के धंधे में काम करने वाले जेएमडी डेवलपर्स। करोड़ों की कमाई करने वाले मनमोहन गुप्ता के 4 भाई और 2 बेटे राधे मां के भक्त तब बन गए जब 13 साल पहले राधे मां मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुंची। लेकिन गुप्ता परिवार की भक्ति सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं थी। गुप्ता परिवार राधे मां को बोरीवली के सोडावाला लेन के अपने घर ले आया और इसी मकान की 2 मंजिलों पर राधे मां का स्थायी ठिकान बना दिया गया। तो 10 साल पहले मुझे देवी मां का साक्षात्कार मतलब दर्शन हुए बॉम्बे के अंदर। और उस दिन से देवी मां ने जो हमारे परिवार पे कृपा बरसाई है उसका कोई मतलब शुक्राना हम कोई भी लफ्ज में नहीं कर सकते। आप हेल्थ में बोलिए, वेल्थ में बोलिए, पीस ऑफ माइंड बोलिए, फैमिली के लिए बोलिए, हर फ्रंट पे देवी मां ने हमारे ऊपर कृपा की। राधे मां मुंबई के बोरीवली इलाके की सोडावाला लेन में रहने लगी। गुप्ता परिवार ने मकान का नाम भी राधे मां भवन रख दिया। परिवार के विज्ञापन के धंधे में साल 2007 और 2008 में आई मंदी ने तो जैसे राधे मां के लिए किस्मत के दरवाजे खोल दिए। मेरा एक खास दोस्त है और क्लाइंट भी है जिसका एक धंधा है होर्डिंग्स में। तो पहली दफे मैंने जब देखा था, ये होर्डिंग पे देखा था उनको कि राधे मां, एंड आई फाउंड दैट इट वाज एक्चुअली मेरा जो क्लाइंट था वो उसको बहुत सख्त फॉलोअर था। जब भी होर्डिंग में कुछ धंधा नहीं होता, जब एक टाइम डिप्रेशन इतना था कि सब होर्डिंग्स ब्लैंक थी, तो ही हैड पुट
Radhima's photograph on all of them, you know, as a devotee. न सिर्फ नाम का प्रचार हुआ बल्कि राधे मां की चौकियां भी एक बड़े एंटरटेनमेंट इवेंट की तरह नजर आने लगी। पंजाब के दोरांगला की रहने वाली राधे मां ने देवी होने के दावे के साथ चमत्कार दिखाना तो पंजाब से ही शुरू कर दिया था, लेकिन तब वो कुछ ऐसी सादगी से रहती थीं। लेकिन गुप्ता परिवार ने राधे मां को एक ग्लैमर गर्ल की तरह पेश किया। दसों उंगलियों में अंगूठियां, मेकअप के लिए पूरी टीम और दर्शन के लिए स्पेशल सेट तैयार किए जाने लगे। राधे मां अब एक हाई प्रोफाइल देवी की तरह नजर आने लगी थीं। ऊपर से गुप्ता परिवार ने चमत्कार की कहानियों का छौंका भी लगाना शुरू कर दिया। अगर जीता जागता खड़ा हूं तो ये उनके आशीर्वाद से हूं, क्योंकि 8 साल पहले डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि ये बचेंगे नहीं, लेकिन देवी माँ ही उस समय ऐसी गार्जियन थी हमारे ऊपर, जिन्होंने छाती ठोक के कहा था कि चाचा को कुछ नहीं होगा, बस अपना कर्म करते जाओ। डॉक्टरों को निर्देश दिया था कि आप अपना इलाज करो। ये कहानियां राधे मां के नाम से चल रहे ब्लॉग और वेबसाइट के जरिए प्रचार पाने लगी और भक्त जुटाने लगी। कहानी अब जिस मोड़ पर जा पहुंची है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मुंबई में राधे मां के खिलाफ निक्की गुप्ता नाम की महिला द्वारा दहेज उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराने और मुंबई की ही महिला वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के अश्लीलता के आरोपों पर बात करने के लिए हम एमएम मिठाईवाला ग्रुप के चेयरमैन एमएम गुप्ता के समधी बाबूलाल अग्रवाल के पास जा पहुंचे। बाबूलाल अग्रवाल ने राधे मां को देवी मानने से ही इनकार कर दिया। परिवार से जुड़े हुए हैं, राधे माँ के पास आप जाते भी थे, किस तरह का रिश्ता आपका गुप्ता परिवार से है और आप राधे माँ के यहाँ जाते थे तो क्या देखा था? इनमें ऐसे कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं है, ये सिर्फ पाखंड है और अंधश्रद्धा है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ बाउंडर है और ये फैलाया हुआ जाल है पब्लिक को भ्रमित करने के लिए, पर पब्लिक को भ्रमित करते हैं और कुछ नहीं। काला जादू होता है, कुछ ऐसा कुछ तो है, क्योंकि सुना ऐसा जा रहा है कि त्रिशूल लेके वो चलती हैं और त्रिशूल के जरिए फिर लोगों के दुख वो हरती हैं, कष्ट हरती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो वो कोई काला जादू है। काला जादू करती तो हमारे ऊपर भी कर देती ना। हाँ, ये सब पब्लिक को डराने का और तरीका है और कुछ नहीं। बाबूलाल अग्रवाल के मुताबिक राधे मां ने मनमोहन परिवार में दरार डाल दी है। मनमोहन गुप्ता के 2 बेटे संजीव और पप्पू राधे मां के साथ हैं। मनमोहन गुप्ता के भाई जगमोहन उर्फ शिव चाचा भी राधे मां के साथ है। बाकी परिवार का राधे मां से कोई नाता नहीं है। इनकी इसकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की है। घर में फूट डाल के ये अपना फायदा उल्लू सीधा करती है। मनमोहन जी के परिवार में भी इसने फूट डाल दिया था। किस तरह डाला? अब बच्चों को मतलब बच्चों को आपस में लड़ा के इन्होंने फूट डाला, परिवार को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी गुप्ता परिवार में ही आप फूटे? हाँ, मतलब मनमोहन जी के बच्चों को इसने मतलब बच्चों में भी फूट डाल दिया। मतलब यानी संजीव गुप्ता और पप्पू जो हैं वो अब अलग हो गए परिवार से? हाँ, वो आपस में फूट डाल दिया है इसने। यानी जिनके साथ वो रहती थी, जिनके आधार में राधे गुरु माँ सबके सामने आई, उसी परिवार की अब वो हो ना सकी? ये किसी की भी नहीं हो सकती। मतलब ये सब बकवास है, ये सब अंधश्रद्धा है। सिर्फ बाबूलाल अग्रवाल ही नहीं, मनमोहन परिवार के करीबी कमल चंदा जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो भी बताते हैं कि राधे मां ने उसी परिवार को धोखा दे दिया है जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। हालांकि उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करने से पहले मनमोहन गुप्ता से मंजूरी मांगी थी। सुनिए क्या बातचीत हुई। हाँ, बोल रहे। हाँ, प्रणाम बाबू जी। प्रणाम प्रणाम। अरे वो मेरे पास में वो एबीपी न्यूज वालों का फोन आया था। हाँ, तो मेरे से कोई इंटरव्यू वगैरह मांग रहे हैं, तो क्या आप बोलो क्या करूं, मैं दूं कि नहीं दूं? दे दे, बोले श्री महाराज को भी हैरान किया बोल। हेलो। हाँ, मैं और वो भाई जी के हिसाब से ही मेरे पास उनका कॉल आया है ऐसा। हाँ, बोल कैसे उन्होंने बहुत हैरान किया। हाँ, इज नॉट गुड लेडी। हाँ, अब तू अपने हिसाब ठोक दे। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने कहा पहले आपको पूछ लो, मैंने कहा क्योंकि आपका अपने मन में आपकी जगह बहुत। हेलो। मैंने कहा हाँ, अपने घर में हमने फूट डाला है। हाँ, सब बच्चों को अलग कर दिया है और कल्पिट लेडी। बरोबर है, सही है बस। अब अभी बाबू जी आपके आके चरण छुए ना तो भी इसको माफ मत करना बस। हेलो। हाँ, अपन ने यज्ञ किया उधर किधर आई? हाँ, वही ना। अपन ने कितने फोटो लगाए थे इनके? बिल्कुल, वो तो सवाल ही नहीं होता है। और किसी को आने भी नहीं दिया। हाँ, सही है, बरोबर है। क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल सही है।
मनमोहन गुप्ता ने फोन पर राधे मां का सच दुनिया के सामने रखने और अपना परिवार तोड़ने की जानकारी आम करने की मंजूरी दे दी। थे उन्होंने मुझे बताया फोन पे कि भाई मेरे घर में फूट हो गई है उनकी वजह से और ये तकलीफ हो गई, ऐसा है। फूट किस तरह की फूट, क्या कह रहे हैं? मतलब कि भाई मेरा घर तोड़ दिया, ऐसा ये मनमोहन जी ने खुद ने मुझे बताया ये चीज़। यानी परिवार, जो परिवार उनको ले आया था उसी परिवार में फूट डाल दी उन्होंने, ऐसा ये मनमोहन जी ने मेरे को। कमल चंदा का आरोप है कि गुप्ता परिवार के साथ मिलकर राधे मां बाकायदा धर्म की दुकान चला रही थीं। अमीर और नामी हस्तियों के साथ इन विज्ञापनों के जरिए पहले भक्तों की भीड़ जुटाई जाती थी और फिर चढ़ावे से होती थी मोटी कमाई। हर चौकी की कमाई का कमीशन भी दिया जाता था। राजस्थान में भी चौकी के लिए डील की पेशकश हुई थी। ये कि चौकियां लगाई जाएं और उसमें पैसे कमाए जाएं, कमीशन दी जाए, आपको भी ऑफर दिया था हमने सुना? नहीं, मेरे को ऑफर तो क्या, उन्होंने यही बोला था कि भाई आपका राजस्थान वगैरह में रिलेशन है तो माँ की चौकी वगैरह कराओ, ये बात मेरे को उन्होंने बताई थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरे तो ये मैं चौकी वोकी का कोई काम तो करता नहीं हूँ। कमल चंदा कैमरे के सामने इस बात का खुलासा नहीं करना चाहते कि उन्हें चौकी के लिए कमीशन की पेशकश की गई थी, लेकिन वो इससे इनकार भी नहीं कर रहे हैं। बड़े लोगों को जोड़ना, इन चौकियों में लाना, एक तरह से रैकेट ही था। बड़े बड़े लोगों को चौकियों में लाना ताकि बड़े लोग आएँ, उनको देख के और लोग आएँ और उन बड़े लोगों से चंदा मिले, चौकियों में पैसा बटे। अब ये सर मैं ये क्या बोल सकता हूँ, ये खुद आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। नहीं, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। होगा कि भाई जी बिल्कुल, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। नहीं, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता। मुझे ये जरूर ऑफर किया था कि भाई आप चौकिया करो, वैसे साहब मेरे को क्या मिला, कुछ कमीशन? नहीं, मैं ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकता। लेकिन गुप्ता परिवार से अलग हो चुके संजीव गुप्ता इन्हें मनगढ़ंत आरोप बता रहे हैं। क्योंकि मुझे तो 12 साल हो गए, मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा कुछ होते हुए, पहली चीज। दूसरा, हमारे हिसाब से जो जैसा चश्मा पहनता है वैसा ही उसको दिखता है। कोई काला पहनता है तो काला दिखता है, सफेद पहनेगा तो सफेद दिखता है। हमारी गुरु माँ प्योर एंड पायस है, उनने सबका कल्याण किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया। राधे मां की नीयत के साथ साथ कमाई के तरीकों से भी पर्दा उठ रहा है। गुप्ता परिवार में आई दरार के बाद राधे मां ने गुप्ता परिवार का घर भी छोड़ दिया है, लेकिन न तो मुंबई छोड़ा और न ही बोरीवली का इलाका। खबर है कि राधे मां ने 32 करोड़ की कीमत में 6 मंजिला इमारत खरीद ली है और वहीं जारी है आस्था के नाम पर राधे मां का कारोबार। मुंबई के बोरीवली इलाके में चंदावरकर रोड पर राधे गुरुमा भवन में अब नहीं रहती, तो अब वो कहाँ रहती हैं? मैं इस समय बोरीवली के चिकुवाड़ी इलाके में हूँ और माना जा रहा है कि ये एक वो घर हो सकता है जहाँ पे राधे गुरुमा का नया बसेरा बन सकता है। दरअसल राधे गुरुमा यहाँ पे आती जाती रहती हैं। यहाँ के आस पड़ोस के लोगों का भी कहना है कि राधे गुरुमा पहले यहाँ पे देखी गई हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में चिकुवाड़ी इलाके में स्थित ये एक बंगला है, मिस्टर सिंह का ये बंगला है और इस बंगले में पहले राधे गुरुमा देखी गई हैं। आखिर राधे गुरुमा अब कहां पर रहेंगी, इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राधे गुरुमा और उनकी गतिविधियों को लेकर शिकायतें अब पुलिस तक पहुंच चुकी हैं।